हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ड्यूटी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्री डीएलएड 2021 के फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन अभी आया है 5 तारीख को, जिसके बारे में हम पूर्ण रूपेण चर्चा करने वाले हैं और आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि और भी बहुत कुछ, और सिलेबस के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो विज्ञप्ति आई है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो नोटिस जारी किया गया है, शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी किया गया है और बीकानेर यूनिवर्सिटी ही बीएसटीसी की परीक्षाएं करवाती है। तो प्री डीएलएड परीक्षा 2021, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये एनसीटीई द्वारा निर्धारित प्रावधानों और मानदंडों के अनुसार जारी की जाती है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 तारीख से यानी कि 9 जून से स्टार्ट होने वाली है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10/7/2021 यानी कि 10 जुलाई को खत्म होने वाली है। यानी 10 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि है 12 जुलाई। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें ऐसा कुछ खास लिखा नहीं है, बस आपको तारीखों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बताएंगे। वैसे यहाँ पर www.predled.com ये विभाग की बीकानेर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आप हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें पात्रता क्या होगी, यानी कि कौन व्यक्ति भर सकता है फॉर्म, कौन नहीं भर सकता है, तो उसकी बात करें तो उम्मीदवारों को भारत का नागरिक यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उम्मीदवारों के पास राजस्थान बोर्ड से 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा है। यदि वह इस बोर्ड से नहीं है तो उसे अजमेर बोर्ड में समकक्ष बोर्ड प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यानी कि यदि आप बाहर से कर रहे हैं यानी अदर स्टेट से हैं तो आपको 12th की मार्कशीट या फिर इसके समकक्ष कोई भी प्रमाण पत्र पेश करना होगा। 1 जुलाई 2021 को आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपकी आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसकी गणना 1 जुलाई 2021 के अनुसार की जाएगी। और यदि उम्मीदवार जो कि 12वीं कक्षा 2021 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो बीएसटीसी आवेदन पत्र भी भर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग पर अपना उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। वैसे तो इस साल 12वीं कक्षा से प्रमोट हुए हैं तो इस साल तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे यदि हम बात करें तो उम्मीदवारों के पास न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 10+2 निम्नलिखित है। यानी कि आपको 10+2 में कितने नंबर चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि 10+2 में इतने नंबर हो, 12th क्लास में इतने नंबर हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि कोर्स का नाम है बीएसटीसी सामान्य या बीएसटीसी संस्कृत, यानी कि आप सामान्य से भरो या फिर संस्कृत से भरिए। तो दोनों में ही आम यानी कि जर्नल जो कैटेगरी के बच्चे उनको 50% मार्क्स तो अनिवार्य चाहिए, यानी 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST के बच्चों के 12th क्लास में 45%, OBC SBC के 45%, विकलांग बच्चों के भी 45% और या तलाकशुदा जो महिलाएं होती है उनको भी 45% 12th में होने चाहिए। तो दोस्तों, ये 45% ये इनकी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ है, जो कि 12th क्लास के बच्चों के हिसाब से है। आगे बात करें तो बीएसटीसी आवेदन पत्र शुल्क, जिसमें बीएसटीसी जर्नल और संस्कृत यदि आप एक कोर्स के लिए भर रहे हैं तो आपको 400 रुपये जमा कराने होंगे, और यदि आप बीएसटीसी जर्नल और संस्कृत दोनों कोर्स के लिए भर रहे हैं, जर्नल और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों के लिए भर रहे हैं, तो आपको 450 रुपये पे करने होंगे। आगे बात करते हैं तो दस्तावेज में 10वीं की अंक तालिका और 12वीं की अंक तालिका आपको बहुत जरूरी चाहिए और एक फोटो भी, और आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे आप EWS MBS जो भी कुछ आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगाना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो बीएसटीसी पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न 2021, जिसमें यानी परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। तो उम्मीदवार जो प्री बीएसटीसी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उन्हें अपनी तैयारी शुरू करने से पहले पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न की जांच करनी चाहिए। बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में कुल 600 अंकों के लिए कुल 200 प्रश्न होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीएसटीसी सिलेबस को 4 भागों में भी बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं, यानी कि मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता। मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग पेपर में होगी। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस यानी जनरल नॉलेज आएगी, जैसे कि हम इसमें सारणी में देख पा रहे हैं
कि अगर आपको नंबर किस हिसाब से लेने हैं तो प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है 200 और टोटल नंबर है 600, जिसमें रीजनिंग के भी 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, राजस्थान की सामान्य जानकारी 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, और शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग मेथड जो कि 50 नंबर के होंगे और नहीं 50 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के ये भी होने वाले हैं। और अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी ये आपकी सब्जेक्ट रहने वाली, जिसमें से आप या तो अंग्रेजी या संस्कृत चूज कीजिए या हिंदी या संस्कृत या फिर अंग्रेजी या हिंदी भी आप चूज कर सकते हैं। तो अंग्रेजी में 20 प्रश्न होंगे जो 60 नंबर के हैं, संस्कृत के 30 प्रश्न होंगे जो कि 90 नंबर के होने वाले हैं, और हिंदी के भी 30 प्रश्न होंगे जो कि 90 नंबर के होने वाले हैं। तो इस प्रकार ये BSTC का जो नोटिफिकेशन आया है इसकी हमने पूर्ण जानकारी आपको दी है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद।